कृपामयी लीला जब सौनक मुनियों ने सुनी, बड़ा गदगद उनका हृदय हो गया। अहो, ऐसा करुणा निधान मेरे भोले बाबा, जिसने अधम से अधम को भी तार दिया। तुरंत हाथ जोड़ करके पूछा, और कोई भगवान शंकर के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, यदि और कोई ऐसी अद्भुत कृपा भगवान ने करी हो, हम सुनना चाहते हैं कि धन्या धन्या कथा संभो त्वं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णमात्रेण शिवलोकं व्रजे नरः। हे सूत जी, आप बड़े धन्य हैं। धन्य है आपकी बुद्धि, धन्य है ये शिव की कथा, जिसको सुनने से मनुष्य इस भव से तर जाता है, जिसको सुनने से अधम महादेव के पास पहुंच जाता है। धन्य है। हम और कोई चरित्र हमें सुनवाओ, जिससे भगवान शंकर के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। श्रोता के भाव से ही वक्ता गदगद होता है। जैसा श्रोता का भाव होगा, वैसा ही वक्ता वाणी से, वैसा ही वक्ता वाणी का आश्रय लेगा। इसलिए वक्ता से श्रेष्ठ और वक्ता से ज्ञानी तो श्रोता होने चाहिए, तब वक्ता व्यवस्थित रहता है। सौनक जैसे श्रोता, जिनका गुण हमने पहले ही ये सुनने के लिए, और इनकी आयु कोई छोटी नहीं है, हजारों वर्ष के हैं ये। सारे वेद सुन लिए, 17 पुराण सुन लिए, उपनिषद सुन लिए, पर फिर भी दास की तरह बैठे हैं। हमने एक कथा सुन ली, उसी में अपने को समझते हैं कि बस हम ही हैं जो हैं। और धन्य है ऐसे सौनक ऋषि। अब भी कह रहे हैं कि भगवान शंकर के चरणों में प्रीति कैसे हो। सूत जी महाराज कहते हैं, शृणु सौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्योत्तमम्। अब मैं तुम्हें एक गोपनीय इतिहास सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये बड़ा गोपनीय है, पर तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी भगवत भक्ति देख करके, तुम्हारे मन में महादेव के प्रति प्रेम देख करके मैं तुम्हें ये सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। समुद्र निकटे देशे ग्रामे बाष्कल संज्ञका बसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोक्षिता जना। एक समुद्र के किनारे बाष्कल नाम का एक नगर था, और इस नगर में जितने भी जनवासी थे वो बड़े पापी थे, बड़े दुराचारी थे। उस नगर के वासियों को कभी दान पुण्य सत्कर्म आत्म कल्याण ही इन चीजों का कोई ज्ञान नहीं था, कोई भान नहीं था। केवल पापाचार व्यभिचार को ही लक्ष्य बना करके अपने जीवन को पशुओं की तरह जिया करते थे। ऐसा वो नगर बाष्कल, और उसमें एक बिंदु नाम का ब्राह्मण रहता था। ये भी बड़ा पापी, बड़ा दुराचारी। जब ये विवाह योग्य हुआ, इसके माता पिता ने इसका विवाह कर दिया। इसकी सुलक्षणा भार्या
बड़ी पति निष्ठा से अपने जीवन को जीने लगी, पर ये अपनी उस पतिव्रता पत्नी का त्याग करके एक वैश्या के साथ रमण करने लगा। उसी के साथ रहता, उसी के साथ खाता, बाएं हाथ से खाता, उसकी उच्छिष्टि पाता। और शास्त्र में कहते हैं कि नो चिष्टम, किसी का कोई भी हो जूठा न देना चाहिए और ना लेना चाहिए। आज तक तो जब पत्नी अपना जूठा या पति अपना जूठा एक दूसरे को न दे चम्मच से, तब तक कहते हैं कि प्यार ही नहीं है, भले चौथे दिन तलाक हो जाए। जूठे से प्यार नहीं बढ़ता है, जूठे से दोष अवगुण आते हैं। ध्यान रखें, जिसे हम आज का प्यार कह रहे हैं, ये प्यार नहीं है, ये वासना है। क्रिया सर्वाप्य सौवत्र परम कामो न विद्यते। देखो, क्रिया दोनों में एक है, वासना में भी प्रेम में भी, बस फर्क इतना है कि वासना पाने के बाद विरक्ति की ओर जाता है और प्रेम दिनों दिन बढ़ता है, इतना ही अंतर है। वासना इच्छा पूर्ति के बाद विरक्त होती है और जो प्रेम है ये दिनों दिन नित्य नवीनता की ओर बढ़ता है, पवित्रता की ओर बढ़ता है। इसलिए ये जो बिंदु ब्राह्मण था उस वैश्या के संसर्ग से इतना दूषित हो गया, इसे उसी का उच्छिष्टि पाता, बाएं हाथ से भोजन कर किया करता, अधर्मियों का संग रहता, ऐसे करके अपने जीवन को जीने लगा। इसकी पत्नी बहुत देर काल तक इसकी सेवा करती रही, पर जब पति से वंचित हुई तो इसका भी संबंध, इसका भी प्रेम किसी जार पुरुष से हो गया और ये भी अपने पति से छुप छुपा करके उस जार पुरुष से मिलने जाया करती। एक दिन जा रही थी, सो जाते हुए बिंदुक ने अपनी पत्नी को देख लिया और पत्नी को जैसे ही देखा सो तुरंत डांट डपट करके घर में लाया और घर में ला करके अपनी पत्नी को खूब मारने लगा। बिंदुक ने अपनी पत्नी को बहुत मारा। इसकी पत्नी चंचला रोती रही। अंत तो गद का जब सहन नहीं हुआ तब इस चंचुला ने कहा, भवान प्रतिदिनं काम रमते वैश्य कुधि मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पतिसेवनं। चंचला ने पहली बार जब इसका पति से मारने लगा, इसने मुख खोला और कहा, हे स्वामी, तुम मेरी सेवा का बहिष्कार करके, मुझ पतिव्रता पत्नी का त्याग करके वैश्या गमन करने के लिए चले जाते हो। मुझे अकेला छोड़ दिया आपने और आज यदि वही कार्य मैं कर रही हूं तो आपको कष्ट हो रहा है। आप सोचिए, जब आप किसी वैश्या के साथ निवास करते हैं फिर मुझे कष्ट नहीं होता है। आज मैं किसी जार पुरुष के पास जा रही हूं तो आपको बड़ा दुख हो रहा है। इसका कारण क्या है? मुझे क्यों मार रही हो आप? पत्नी के ऐसे वचन सुन करके बिंदुक ने कहा कि तू मेरी एक बात मान ले, इससे तेरा भी स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा और मैं भी तुझे वहां जाने से नहीं रोकूंगी। चंचुला ने कहा, बताओ क्या कार्य करना है मुझे? बोले, आज से तू जा, जार पुरुष के साथ जाना है तुझे, तू जा, पर उससे अपने हाव भाव से धन ले लेना और उस धन को मुझे दे लेना। मेरा भी स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा और तेरी जो इच्छा हो सो कर ले। चंचुला ने ठीक ऐसा ही किया।
जार पुरुष से धन लाती और बिंदुक को देती। बिंदुक वैश्या के पास जाकर के इस धन को लुटाता। बहुत समय यापन हुआ। एक दिन दैवात ये बिंदुक जब मर गया, मरने के कारण जीवन में कोई सत्कर्म नहीं हुआ, जिसके कारण ये नरक में गया और नरक यातना को भोग करके वहां से ये बड़ा कष्ट पा करके बिंदे भवत पिशाचो हे गिरो पानी भयंकर, ये विंध्य नाम के पर्वत में भयंकर प्रेत बन करके कष्ट को पाने लगा, बहुत दुखी होने लगा। उस योनि में जब कष्ट मिलने लगा तब पछताने लगा कि मैंने जीवन में सत्कर्म नहीं किया। आवत होत क्या जब चिड़िया चुग गई। प्राय सभी मनुष्य बुढ़ापे में जब जाते हैं तब पछताते हैं, चले जब मेरे पास था व्यवस्थाएं तब मैंने अमुक कार्य क्यों नहीं किया। आज तो सारी व्यवस्थाएं घर के बच्चों के पास है, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। इसलिए समय रहते ही समय का सदुपयोग कर लो तो अंत में पछताना नहीं पड़ता है। पछताते वही हैं जो कल के व्यवस्थाओं को डाल लेते हैं। अब बिंदुक जब प्रेत योनि में पड़ा हुआ भयंकर पिशाच बना, विंध्य पर्वत में कष्ट जब हो रहा है, इसे इसकी देह को जब कष्ट हो रहा है तब बिलख रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। ऐसा भयंकर प्रेत बना हुआ है। इधर जो इसकी पत्नी थी चंचला, जब इसका पति बिंदुक मर गया तो ये घर को छोड़ करके एक दिन अपने रिश्तेदारों के साथ चली गई गोकर्ण तीर्थ में। और वहां एकदा दैव योगेना संप्राप्ते पुण्य पर्वणि। दैवात उस गोकर्ण क्षेत्र में पुण्य का अवसर, पुण्य तिथि आई, वहां खूब मेला जुड़ने लगा, खूब भक्त समुदाय आने लगे। जैसे कुंभ होता है तो सारे भक्तजन नहाने के लिए चले जाते हैं, बड़े बड़े कथा पांडाल लग जाते हैं, बड़े बड़े दूर से वक्ता आते हैं और भक्तजनों के समूह में खूब महिमा का गान करते हैं, खूब कथाएं होती हैं। वैसे ही गोकर्ण क्षेत्र में उस पुण्य पर्व में खूब कथाएं होने लगी। ये जो चंचला थी सब जगह भ्रमण करने लगी और भ्रमण करते करते अनायास ही शिव कृपा से इसे एक पांडाल में आश्रय मिल गया, कथा प्रांगण में, और वहां शिव कथा हो रही थी। श्रुत्वा वसद कथां शंभो पुण्यां पौराणिकीं। किसी कर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ वैदिक ब्राह्मण के मुख से इसने कथा सुनी और कथा जैसे ही सुनी धर्म कर्म के बारे में, पाप कर्म के बारे में, नरकों के बारे में जब इसने सुना तो ये रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। अब अपने किए हुए पापों का स्मरण करते हुए सारे भक्तजन तो चले गए, चंचला वहीं पे रोने लगी। मुझ पापिन का क्या होगा, मैं कैसे उस नरक की यातना को सहूंगी। जो पतिव्रता पत्नी अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाती है, जो पत्नी जार पुरुष से संबंध पाती है, वो उस भयावह नरक में बहुत वेदना पाती है। ऐसा जब इसने सुना रोने लगी और तुरंत चरणों में गिर गई। व्यास जी के चरण पकड़ लिए ब्राह्मण देवता के और कहा, ब्रह्मन् त्वं शृण्वा वृत्ता अजानन्त्य स्वकर्मकम् श्रुत्वा मामुद्धरा स्वामी
कृपां कृत्वा तुलामपि, मेरा उद्धार करिए, मेरा कल्याण करिए। अज्ञानतावश मुझसे निंदनीय कर्म हुए हैं, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? थोड़े से सुख के लिए मैंने अधर्म का मार्ग लिया, क्षणिक सुख के लिए मैंने अपने जीवन को ही बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये विषय सुख क्षणिक होते हैं, विषय वासना बिल्कुल क्षणिक होती है। और ये ऐसे नासुर भाव जीवन में करते हैं कि क्षणिक सुख के लिए मानो जैसे कहीं देह में खाज होती है और हम जब खुजलाते हैं तो हमें बड़ा सुख मिलता है, और थोड़ी देर में दूसरे दिन क्या होता है, बोले वहां पे घाव हो जाता है, नाखूनों का विष चढ़ जाता है, वो घाव नासुर बन जाता है। वैसे ही जगत के जितने भी ये सुख हैं, ये जितनी वासनाएं हैं, ये सब क्षणिक हैं। चंचुला कहने लगी, इन क्षणिक वासनाओं की पूर्ति के लिए मैंने कुमार्ग को अपनाया है, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? यमदूत भयंकर यमपास में मुझे जबरदस्ती बांध करके नरक में ले जाएंगे, वहां की यातना में कैसे सहूंगी? इसलिए किम करोमि क्व गच्छामि कं वा शरणमाश्रये, कस्त्रायते मां लोकेऽस्मिन् पतन्ति नरकार्णवे। अब मुझे उस पतन से कौन बचाएगा? मात्र आप ही है ब्राह्मण देवता, मेरे स्वामी हैं, अब मैं आपके सिवा किसकी शरण में जाऊंगा? त्वमेको गुरुर् त्वम्, आप ही मेरे गुरु हैं, अब आप ही मेरा कल्याण करें। चरण पकड़ लिए ब्राह्मण देवता के चंचुला ने और कहा कि अब आपके सिवा मेरा कल्याण करने वाला कोई नहीं है। ब्राह्मण देवता ने जब चंचुला के मुख से ऐसी वैराग्य युक्त बातें सुनी, तब ब्राह्मण देवता ने कहा, हे चंचुला, तुम चिंता मत करो, ये भगवान की ही कृपा है कि तुम्हें भगवान शंकर की कथा सुनने का लाभ मिला है, जिससे तुम्हारे जीवन में पश्चाताप की अग्नि धधकने लगी। और जीवन में जब किए हुए कर्मों को सोच करके जीवन में जब पश्चाताप की अग्नि धधकती है, तो उस पश्चाताप की अग्नि में किए हुए सारे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। इसलिए हे देवी, तुम चिंता मत करो, सतकथा श्रवणादेव जातते मतिरीदृशि। ये जो मति आपकी भगवान के चरणों में लगी है, ये भगवान की ही कृपा से, इसलिए तुम चिंता मत करो। और जब चित्त में भगवत स्मरण होता है, वो उसी समय चित्त निर्मल हो जाता है। जैसे कोई कितना भी गंदला शीशा हो, यदि उसे साफ किया जाए तो शीशा उसी समय निर्मल हो जाता है। वैसे ही जब पश्चाताप की अग्नि धधक रही हो जीवन में और चित्त में हरि का स्मरण हो, जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए हे देवी, ये संसार है, यहाँ तो आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिने, याति क्षयं यौवनं प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा, कालो जगद्भक्षता लक्ष्मी स्तोयतरंगभंग चपला विद्युंचलम जीवितम। ये संसार कैसा है, इसकी हकीकत क्या है, इसका सत्य क्या है? बोले आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनम।
हम अपनी आयु को प्रति क्षण, प्रति पल, प्रतिदिन क्षयता की ओर ले जा रहे हैं। हमारी आयु नित्य घट रही है और याति क्षयम यौवनः, धीरे धीरे बाल्यावस्था गई, फिर जवानी भी देखते देखते जा रही है, बुढ़ापा देखते देखते आ रहा है, एक दिन बुढ़ापा भी समाप्त हो जाएगा। जो दिवस गया प्रत्यायाति गतम पुनर्न दिवसा, जो दिन गया वो फिर दोबारा नहीं आता है, ये संसार का नियम है। जो अवस्था गई वो दोबारा नहीं आती है, ये संसार का नियम है। जितनी आयु हमने यापन कर ली वो आयु फिर दोबारा कभी हमें प्राप्त होने वाली नहीं है।